नमस्कार। मैं रवि कुमार रात का राही। मेरे श्रोता साथियों, आज भी मैं आपको सुनाऊंगा बहुत ही हृदय को स्पर्श करने वाली और सुनकर नींद आने वाली कहानी। लेकिन कहानी सुनने से पहले मेरे दोस्तों, अपने कमरे की सारी लाइट्स बंद कर दें। अब अपने बिस्तर पर बिल्कुल आराम से लेट जाएं। अपने शरीर को बिल्कुल आराम की अवस्था में करते हुए अपनी सांसों को थोड़ा गहरा करते जाएं। श्वास बिल्कुल अंदर तक फेफड़ों के कोनों कोनों तक पहुँचे। अब अपने मन में दृढ़ विश्वास पैदा करें कि मैं बिल्कुल चिंता मुक्त, तनाव मुक्त हूँ। अपने जीवन का कोई खुशनुमा पल याद करते हुए अब ये कहानी सुनिए। तांगे वाले की बढ़। ये कहानी मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखित है। प्रेमचंद जी ने अपने जीवन में बड़ी बेहतरीन कहानियाँ लिखी हैं। उन्हीं में से एक ये अनमोल कहानी आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ। लेखक इलाहाबाद में एक बार तांगे में लंबा सफ़र करने का संयोग हुआ। तांगे वाले मियाँ जुम्मन बड़े बातूनी थे। उनकी उम्र 50 के करीब थी। उनकी बढ़ से रास्ता इस आसानी से तय हुआ कि कुछ मालूम ही ना हुआ। मैं पाठकों के मनोरंजन के लिए उनकी जीवनी और बढ़ पेश करता हूँ। जुम्मन, कहिए बाबूजी। तांगा, वह तो एक तरफ देखते ही नहीं। शायद इक्का लेंगे। मुबारक, कम खर्च, भला नसीन, मगर कमर रह जाएगी बाबूजी। सड़क खराब है, इक्के में तकलीफ होगी। अखबार में पढ़ा होगा, कल 4 इक्के इसी सड़क पर उलट गए। चुंगी सलामत रहे, इक्के बिल्कुल बंद हो जाएंगे। मोटर लारी तो सड़क खराब और करें, और नुकसान हो हम गरीब इक्के वालों का। कुछ दिनों में हवाई जहाज़ में सवारियां चलेंगी, तब हम इक्के वालों को सड़क मिल जाएगी। देखेंगे उस वक्त इन लारियों को कौन पूछता है। अजायब घरों में देखने को मिलें तो मिलें, अभी तो उनके दिमाग ही नहीं मिलते। अरे साहब, रास्ता निकलना दुश्वार कर दिया है। गोया कुल सड़क उन्हीं के वास्ते है और हमारे वास्ते पटरी और धूल। अभी रोकते हैं हवाई जहाज़ को, आने दीजिए। क्यों हुजूर, इन मोटर वालों की आधी आमदनी लेकर सरकार सड़क की मरम्मत क्यों नहीं करती, या पेट्रोल पर चौगुना टैक्स लगा दे। ये अपने को टैक्स ही कहते हैं, इसके माने तो टैक्स देने वालों के हैं। ए हुजूर, मेरी बुढ़िया कहती है कि इक्का छोड़ तांगा ले आ, मगर अब तांगे में भी कुछ नहीं रहा। मोटर लो, मैंने जवाब दिया। अपने हाथ पैर की सवारी रखोगी या दूसरे के? बस हुजूर, वह चुप हो गई। और सुनिए, कल की ही बात है। कल्लन ने मोटर चलाया, मियाँ एक दरख्त से टकरा गए, वहीं शहीद हो गए। एक बेवा और 10 बच्चे यतीम छोड़े। हुजूर, मैं गरीब आदमी हूँ, अपने बच्चों को पाल लेता हूँ, और क्या चाहिए। आज कुछ
कम 40 साल से इक्के बानी करता हूँ। थोड़े दिन और रहे हैं, वह भी इस तरह चाबुक लिए कट जाएंगे। फिर हुजूर देखें तो इक्का, तांगा और घोड़ा गिरे, फिर भी कुछ ना कुछ दे ही जाएगा। बरअक्स इसके मोटर बंद हो जाए तो हुजूर उसका लोहा तो रुपये में कोई न लेगा। हुजूर घोड़ा घोड़ा ही है, हर हालत में आपको मंजिल तक पहुंचा ही देगा। मोटर जब देखिए रास्ते में धरा है, सवारियां पैदल जा रही हैं या हाथी की लाश खींच रही हैं। हुजूर घोड़े पर हर तरह पर काबू और हर सूरत में नफ़ा। मोटर में कोई आराम थोड़ी ही है, तांगे में सवारी भी सो रही है, हम भी सो रहे हैं और घोड़ा भी सो रहा है, मगर मंजिल तय हो रही है। मोटर के शोर से तो कान के पर्दे फटते हैं और हाँकने को तो जैसे चक्की पीसना पड़ता है। हुजूर, औरतें भी इक्के तांगे को बड़ी बेदर्दी से इस्तेमाल करती हैं। कल की बात है, 7-8 औरतें आईं और पूछने लगीं कि तिरबानी का क्या लोगे? हुजूर, हमारे निर्क तो तय हैं, कोई हाइडवे की दुकान तो है नहीं कि साल में 4 बार सेल हो। निर्क से हमारी मजदूरी चुका दो और दुआएं लो। यूँ तो हुजूर मालिक है, चाहे एक बार कुछ ना दे, मगर सरकार यह औरतें 1 रुपये का काम हो तो 8 ही आना देती हैं। हुजूर, हम तो साहब लोगों का काम करते हैं, शरीफ हमेशा शरीफ रहते हैं। और हुजूर, औरत हर जगह औरत ही रहेगी। एक तो पर्दे के बहाने से हम लोग हटा दिए जाते हैं, इक्के तांगे में दर्जनों सवारियां और बच्चे बैठ जाते हैं। एक बार इक्के की कमानी टूटी तो उससे एक ना दो पूरी 13 औरतें निकल आईं। मैं गरीब आदमी मर गया। हुजूर, सबको हैरत होती है कि किस तरह ऊपर नीचे बैठ लेती हैं, कि कैंची मार कर बैठती हैं। तांगे में भी जान नहीं बचती। दोनों घुटनों पर एक एक बच्चा बैठा लेती हैं और उनके ऊपर एक एक और उन्हीं में से एक नन्हे बच्चे को भी लेती हैं। इस तरह हुजूर तांगे के अंदर सर्कस सा नक्शा हो जाता है। इस पर भी पूरी पूरी मजदूरी ये देना जानती ही नहीं। पहले तो पर्दे का जोर था, मर्दों से बातचीत हुई और मजदूरी मिल गई। जब से नुमाइश हुई, पर्दा उखड़ गया और औरतें बाहर आने जाने लगीं। हम गरीबों का सरासर नुकसान होता है। हुजूर, हमारा भी अल्लाह मालिक है, साल में मैं भी बराबर होता रहता हूँ। 100 सुनार की तो 1 लोहार की भी हो जाती है। पिछले महीने 2 घंटे सवारी के बाद 8 आने पैसे देकर भी अंदर भागी। मेरी निगाह जो तांगे पर पड़ी तो क्या देखता हूँ कि एक सोने का टुकड़ा झुमका गिरकर रह गया। मैं चिल्लाया, माँ ये क्या? तो उन्होंने कहा, अब एक अब्बा और ना मिलेगा। और दरवाज़ा बंद। मैं 2-4 मिनट तक तो ताकता रह गया, मगर फिर वापस चला आया। मेरी मजदूरी माई के पास रह गई और उनका झुमका मेरे पास। कल की बात है, 4 सवारियों ने मेरा तांगा किया। कटरे से स्टेशन चले, हुक्म मिला कि तेज चलो। रास्ते भर गांधी जी की जय, गांधी जी की जय पुकारते गए। कोई साहब बाहर से आ रहे थे और बड़ी भीड़ और जुलूस थे। कठपुतली की तरह रास्ते पर उछलते कूदते गए। स्टेशन पहुंचकर मुश्किल से 4 आने दिए। मैंने पूरा किराया मांगा।
मगर वहाँ गांधी जी की जय, गांधी जी की जय के सिवाय क्या था। मैं चिल्लाया, मेरा पेट, मेरा तांगा थिएटर का स्टेज था। आप नाचे कूदे और अब मजदूरी नहीं देते। मगर मैं चिल्लाता ही रहा, वह भीड़ में गायब हो गए। मैं तो समझता हूँ कि लोग पागल हो गए हैं। स्वराज मांगते हैं, अपने कर्म तो पहले दुरुस्त हो लें। मेरे लड़कों को बरगलाया, उसने सब कपड़े इकट्ठे किए और लगा जिद करने की, आग लगा दूंगा। पहले तो मैंने समझाया कि मैं गरीब आदमी हूँ, कहाँ से और कपड़े लाऊंगा। मगर जब वह ना माना तो मैंने गिराकर उसको खूब मारा। फिर क्या था, होश ठिकाने हो गए। हुजूर, जब वक्त आएगा तो हम ही इक्के तांगे वाले स्वराज हाँक कर लाएंगे। मोटर पर स्वराज हरगिज ना आएगा। पहले हमको पूरी मजदूरी दो, फिर स्वराज मांगो। हुजूर, औरतें तो औरतें हैं, हम उनसे ना जवाब खोल सकते हैं ना कुछ कह सकते हैं। वह जो कुछ देती हैं लेना पड़ता है। मगर कोई कोई नकली शरीफ लोग औरतों के भी कान काटते हैं। सवार होने से पहले नंबर देखते हैं। अगर कोई चीज़ रास्ते में उनकी लापरवाही से गिर जाए तो वह भी हमारे से ठोकते हैं। और मज़ा यह है कि किराया कम दें तो हम उफ तक ना करें। एक बार का जिक्र सुनिए। एक नकली साहब वेल वेल करके लाट साहब के दफ्तर गए, मुझको बाहर छोड़ा और कहा कि 1 मिनट में आते हैं। वह दिन है कि आज तक इंतजार ही कर रहा हूँ। अगर ये हजरत कहीं दिखाई दिए तो एक बार तो दिल खोलकर बदला ले लूँगा, फिर चाहे जो कुछ हो। ना पहले किसी मेहमान रहे, ना पहले किसी हालत। खुदा जाने शराफत कहाँ गायब हो गई। मोटर के साथ हवा हुई जाती है। ए हुजूर, आप जैसे ही साहब लोग हम इक्के वालों की कद्र करते थे, हमसे भी इज्जत से पेश आते थे। अब वह वक्त है कि हम लोग छोटे आदमी हैं, हर बात पर गाली मिलती है, गुस्सा सहना पड़ता है। कल 2 बाबू लोग जा रहे थे, मैंने पूछा तांगा, तो एक ने कहा नहीं, हमको जल्दी है। शायद यह मजाक होगा। आगे चलकर एक साहब पूछते हैं कि टैक्सी कहाँ मिलेगी। अब कहिए, ये छोटा शहर है, हर जगह जल्द से जल्द हम लोग पहुंचा देते हैं। इस पर भी हम ही बतलाएं कि टैक्सी कहाँ मिलेगी। अंधेर है अंधेर। ख्याल तो देख कीजिए, यह नन्ही सी जान घोड़ों की, हम और हमारे बाल बच्चे और 14 आने घंटा। हुजूर, 14 आने में तो घोड़ी को एक कमची भी लगाने को जी नहीं करता। हुजूर, हमें तो कोई 24 घंटे के वास्ते मोल ले ले। कोई साहब हमें से नियारियापन करते हैं। 40 साल से हुजूर यही काम कर रहा हूँ। सवारी को देखा और भाग गए कि क्या चाहते हैं। पैसा मिला और हमारी घोड़ी के पर निकल आए। एक साहब ने बड़े धूम तड़ाके के बाद घंटों के हिसाब से तांगा तय किया, और वह भी सरकारी रेट से कम। आप देखें कि चुंगी ही ने रेट मुकर्रर करते वक्त जान निकाल लिए। लेकिन कुछ लोग बगैर तिलों के तिल निकालना चाहते हैं। खैर, मैंने भी बेकारी में कम रेट ही मान लिया। फिर जनाब थोड़ी दूर चलकर हमारा तांगा भी जनाजे की चाल चलने लगा। वह कह रहे हैं कि भाई जरा तेज चलो। मैं कहता हूँ कि रोजे का दिन है, घोड़ी का दम न टूटे। तब वे फरमाते हैं, हमें क्या, तुम्हारा ही घंटा देर में होगा। सरकार, मुझे तो इसमें खुशी है कि आप सवार रहें और गुलाम आपको फिराता रहे। लाट साहब के दफ्तर में एक बड़े बाबू थे, कटरे में रहते थे। खुदा झूठ न बुलवाए,
उनकी कमर 3 गज से कम ना होगी। उनको देखकर इक्के तांगे वाले आगे हट जाते थे। कितने ही इक्के वे तोड़ चुके थे। इतने भारी होने पर भी इस सफाई से कूदते थे कि खुद कभी चोट नहीं खाई। यह गुलाम ही की हिम्मत थी कि उनको ले जाता था। खुदा उनको खुश रखे। मजदूरी भी अच्छी देते थे। एक बार मैं ईदू का इक्का लिए जा रहा था। बाबू मिल गए और कहा कि दफ्तर तक पहुंचा देंगे। आज देर हो गई। तुम्हारे घोड़े में सिर्फ ढांचा ही रह गया। मैंने जवाब दिया, यह मेरा घोड़ा नहीं है हुजूर। तो डबल मजदूरी देते हैं। हुक्म दें तो 2 इक्के एक साथ बांध लूं और फिर चलूं। और सुनिए, एक सेठ जी ने इक्का भाड़े पर किया। सब्जी मंडी में सब्जी वगैरह ली और भागते हुए स्टेशन आए। इनाम की लालच में मैं घोड़ी पीटता गया। खुदा जानता उस रोज जानवर पर भी बड़ी मार पड़ी। मेरे हाथ दर्द करने लगे। रेल का वक्त सचमुच बहुत ही तंग था। स्टेशन पर पहुंचे तो मेरे लिए वही चवन्नी। मैं बोला, यह क्या? सेठ जी कहते हैं तुम्हारा भाड़ा। मैं बोला, हुजूर यह तो कम है। सेठ जी बोले, भाड़ा तख्ती दिखाओ। मैंने कहा, देर करें और आप और मेरा घोड़ा मुफ्त पिटता जाए। सेठ जी जवाब देते हैं कि भाई तुम भी तो जल्दी फरागत पा गए और चोट तुम्हारे तो लगी नहीं। मैंने कहा कि महाराज इस जानवर पर तो दया कीजिए। तब सेठ जी ढीले पड़े और कहा, हाँ इस गरीब का जरूर लिहाज होना चाहिए। और अपनी टोकरी से 4 पत्ते गोभी के निकाले और घोड़ी को खिलाकर चल दिए। यह भी शायद मजाक होगा, मगर मैं गरीब मुफ्त में मरा। उस वक्त से घोड़ी का हाजमा बदल गया। अजब वक्त आ गया है। पब्लिक अब दूसरों का तो लिहाज ही नहीं करती। रंग ढंग तौर तरीका सभी कुछ बदल गए हैं। अब हम अपनी मजदूरी मांगते हैं तो जवाब मिलता है कि तुम्हारी अमलदारी है, खुली सड़क पर लूट लो। अपने जानवरों को सेठ जी हलवा जलेबी खिलाएंगे मगर हमारी गर्दन मारेंगे। कोई दिन थे कि हमको किराए के अलावा मालपुए भी मिलते थे। अब भी हम ग्रे जमाने में भी कभी कभी शरीफ रईस नजर आ ही जाते हैं। एक बार का जिक्र सुनिए। मेरे तांगे में सवारियां बैठी कश्मीरी होटल से निकलकर कुछ थोड़ी सी चली थीं। कीटगंज पहुंचकर सामने वाले ने चौरस्ता आने से पहले ही 14 आने दिए और उतर गए। फिर पिछली सवारी ने उतरकर 14 आने दिए। अब तीसरी उतरती नहीं। मैंने कहा कि हजरत चौराहा आ गया। जवाब नदारद। मैंने कहा कि बाबू इन्हें भी उतार लो। बाबू ने देखा भाला मगर वह नशे में चूर हैं। उतारे कौन? बाबू बोले, अब क्या करें? मैंने कहा, क्या करोगे? मामला तो बिल्कुल साफ है। थाने ले जाइए और 10 मिनट में कोई बारिश पैदा ना हो तो माल आपका। बस हुजूर, इस पैसे में भी नित नए तमाशे देखने में आते हैं। इन आँखों ने सब कुछ देखा है हुजूर। पर्दे पड़ते थे, जज में बांधी जाती थीं, घटाटोप लगाए जाते थे, तब जनानी सवारियां बैठती थीं। अब हुजूर अजब हालात हैं। पर्दा हट गया। हवा के बहाने से इक्का कुछ सुकों थोड़े ही छोड़ा है। जिसको देखो यही कहता था कि इक्का नहीं तांगा लाओ। आराम को न देखा, अब जान को नहीं देखते और मोटर टैक्सी पुकारते हैं। हुजूर हमें क्या, हम तो दिन के मेहमान।
हो गए हैं। खुदा जो दिखाएगा देख लेंगे। इस तरह कहानी समाप्त हुई। मुझ पे भी निद्रा रानी का असर हो चला है। बड़ी गहरी नींद आ रही है। अब मैं सोता हूँ, आप भी सोइए। शुभ रात्रि।